आज हम लोग बात करेंगे बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जो तैयारी कराई जाती है हिंदी, उसकी ये कविता है। सूरदास द्वारा रचित कविता है। यह कविता एक ऐसी रचना है जो सूरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें उनका कृष्ण के प्रति जो भाव है, जिस अद्भुत भक्ति का भाव समर्पित है, उसका विशद वर्णन देखा गया है। सूरदास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भक्ति काल की दुनिया को एक नया रंग मंच दिया। उनके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ऐसा कहा गया है उनके बारे में, वे कृष्ण के अनन्य भक्त कवि थे। उनके बाल रूप का वर्णन इस कविता में बड़े ही सरल और शाश्वत भाव से किया गया है। भगवान बाल रूप में सोए हुए हैं। इस कविता के द्वारा उन्हें जगाने का प्रयास किया गया है। इस कविता को पहले मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ कहने का प्रयास करेंगे। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कुमुद वृंद सकुचित भये भृंगलता भूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंगलता भूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। रावती गो खिरकिनी में बछराहित धाई, रावती गो खिरकिनी में बछराहित धाई। विधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी, सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। इसका अर्थ है, भगवान को जगाने का प्रयास किया गया है कि हे ब्रजराज कुंवर, अब आप जग जाएं। सृष्टि के कण कण सभी जग चुके हैं, इसलिए आप भी जग जाइए हे प्रभु। कमल की जाति का छोटा छोटा सा अंश भी जग चुके हैं, सभी समूह में जागृत हो चुके हैं, भ्रमर भी जग चुके हैं। मुर्गा अपनी आवाज़ से दिशाओं को गुंजायमान कर रहा है, कोलाहल हो रहा है। पेड़ पौधे भी जग चुके हैं, इसलिए आप भी जग जाएं हे प्रभु। वन के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वे भी जग चुके हैं। बछड़ा भी अपने बारे में जग चुका है, इसलिए अब आपको सोए रहना ठीक नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो चुका है, रवि का प्रकाश अब बढ़ने लगा है। प्रकृति की लीला को सभी नर और नारी गा रहे हैं, इसलिए हे प्रभु प्रात उठिए हे कमलधारी, सृष्टि की रचना करने वाले,
सृष्टि को अपने अंगों पर उठाने वाले हे प्रभु, अब आप जग जाएं, आपको सोए रहना ठीक नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप अब देर न करें, अब आप जग जाएं। यह कविता सूरदास जी के द्वारा कृष्ण जी को समर्पित है। यह उनके बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है उन्होंने। उनमें जो भक्ति की भावना थी, बहुत कम कवियों में ऐसा देखा जाता है। यदि यह कविता आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे पास अभी संसाधनों की काफ़ी कमी है, वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, फिर भी धीरे धीरे यदि आपका सहयोग मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।